हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे 1 2 3 को एपिसोड नहीं देखे तो जल्दी से जो चेक करो। यहाँ पे स्टार्ट में देखने को मिलेगा फैंग जा रहा होता है तो शिव से कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा बुरे इंसान हो। कहता है आज तुम्हें पता चला, लेकिन एक चीज़ भूल गई, तुम मुझसे ज़्यादा बुरी हो। यहाँ पे कहता है अब मुझे तुम्हारी बातों में नहीं आता है। यहाँ पे शिव बोलती है फैंग मैं मरने वाली हूँ। यहाँ पे कहता है आई डोंट केयर अबाउट दैट, तुम मरो या जियो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हें फॉलो ही नहीं करता। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। इधर जो है शी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा कफ होने लगता है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। उसे देख के वो काफ़ी डर जाती है और घबरा जाती है। यहाँ पे बेचारी फैंग को चिल्लाती भी है, लेकिन फ्रेंड फैंग उसे छोड़ के जा चुका होता है और वहाँ पे वो बेहोश होकर गिर जाती है। तभी यहाँ पे मॉम दौड़ के आती है और कहती है क्या हुआ शी, तुम ठीक तो हो ना? शी यहाँ पे वो बोलती है आप क्या कर रही हो? यहाँ पे कहती है क्या हुआ तुम्हें, तुम अपनी आंखें खोलो। यहाँ पे वो पूरा चिल्लाने लगती है शी और शी की तो हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ पे कहती है मॉम तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोलती नहीं तुम्हें ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। वो जल्दी से उसे लेके बोलती है हॉस्पिटल चलो। कहती नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे बेड पे जाओ। वहाँ पे इतना कह के वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पे वो आती है सूप लेके और यहाँ पे कहती है शी को कि अब कैसा तुम फील कर रही हो? तो यहाँ पे कहती है मॉम पहले ये यहाँ पे वो बोलती है ये सब छोड़ो और लो ये पहले तुम सूप पियो। और तुम्हें क्या हुआ? तुम कहती है नहीं हुआ, आप टेंशन मत लो। यहाँ पे वो सूप पी रही होती है और यहाँ पे वो बताती है मुझे पता है जिस दिन मॉम एंड डैड का डेथ हुआ था, यानी शी के सास ससुर का, तो वहाँ पे वो बोलती है कि कोई अननोन इंसान था, घर पे आया था, जहाँ तक मुझे याद है। यहाँ पे कहती है मॉम वो इंसान कौन है, क्या बता सकती हो? यहाँ पे कहती है ये तो मुझे नहीं पता कि वो कौन था, बस मुझे इतना ही पता है कि उस दिन किसी ने कार को ठीक करने के लिए परमिशन ली थी, क्योंकि कोई बोल रहा था कि कार ख़राब हो गया है, उसे ठीक करने आया, वो रूम पे आया था घर पे। यहाँ पे वो उस रात को दरवाज़ा खोलती है और कहती है आप कौन? तो यहाँ पे कहती है मैं मैकेनिकल हूँ, मुझे बुलाया गया। तो वो वहाँ पे बोलती है ठीक है, वो अंदर आने के लिए दे देती है परमिशन। अब उसे ये चीज़ नहीं पता था कि वो लड़की कौन है, और ये लड़की को फ्रेंड दिखाया भी नहीं गया है। ये जो भी है फ़िलहाल तो हाइड की हुई है। यहाँ पे बोलती है शी मॉम और भी तुम्हें कुछ पता है? कहती है नहीं मुझे तो जहाँ तक बेटा याद है बस मुझे यही पता, इससे आगे मुझे कुछ नहीं पता। कि जो उस रात आया था वही किलर है और तुम्हारे मॉम डैड को किसी ने जानबूझ के मरवाया, क्योंकि उनकी कार की एक्सीडेंट हुई थी। और हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा बेबी फ़िलहाल अभी डेंजर जोन में है, लेकिन कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। उस दिन कार एक्सीडेंट वाले दिन जो तुम्हारा ब्रेक फेल किया था वो वही लड़की कर सकती है, या फिर वो लड़का हो सकता है जो कि वो उस दिन आया था। शी का जो कार एक्सीडेंट हुआ था फ्रेंड, वो ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ था। यहाँ पे वो बोलती है मॉम क्या तुम्हें सच याद है ना, दोनों डेट सेम था? कहती है हाँ मुझे बिल्कुल याद है, मैं इतनी बड़ी चीज़ कैसे भूल सकती हूँ। और ये किया धरा दोनों को एक्सीडेंट करवाने का वही है, तुम्हारे डैड का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। यानी कि जो शी के डैड थे, फैंग को लगता था उसके डैड अंकल ने सब मिल के करवाया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे वो बोलती है डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे कहती है चलो ठीक है, मुझे बहुत सारे काम है, मैं जा रही हूँ काम करने के लिए। यहाँ पे कहती है ठीक है मॉम, थैंक यू सो मच कि आपको फाइनली कुछ तो याद आया और आपने मुझे बताया। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे जो है शी काफ़ी खुश हो रही थी कि उसकी मॉम जो भी कह रही है वो सच कह रही है, यानी कि उसकी मॉम ने ही देखा था वो इंसान को, अननोन पर्सन को, जो कि पूरे तरीके से कवर था। यहाँ पे कहती है कि अब तो फैंग तुम्हें यकीन होगा ना, तुम्हें एविडेंस मेरी मॉम है वो देंगी। अब वो बहुत खुश हो जाती है कि वो उसके बेटे को फाइनली अब मिलाएगी, और यहाँ पे अपने बेटे से बातें करने लगती है कि डोंट वरी मम्मा तुम्हें बहुत जल्दी सेव करेगी और तुम्हें डैडी से मिलवाएगी, ये कह के कि तुम्हारे डैडी कौन है। और मेरी बात का वो यकीन नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी नैनी की बात का ज़रूर यकीन करेंगे। बेटा बस थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी से और लड़ लो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कुछ नहीं होने दूँगी। फैंग जो है अच्छा ट्रीटमेंट करवाएगा मेरे बेटे को, वो बहुत जल्दी से ठीक करवा देगा। ये बहुत खुश हो रही थी फ्रेंड कि अब सब कुछ सही हो जाएगा।
बस वो फैंक के आने का वेट कर रही थी। जैसे आए वो उसे मामा के सामने लेके जा, सारी चीज़ें बताएं। यहाँ पे घनघोर अंधेरा दिखाया जाता है फ्रेंड, और एक बिल्डिंग जो घर होता है शी का, वहाँ से किसी को फेंक दिया जाता है। यहाँ पे ये अपने बेटे से बात ही कर रही होती है, तभी आवाज़ आती है। वो आवाज़ से काफ़ी शी डर जाती है। उसे लगता है कि क्या, वो दौड़ के जाती है, जहाँ देख के फ्रेंड वो दंग रह जाती है। क्या था फ्रेंड, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ऐसा क्या देख लिया शी ने। शी की तो आंखें एकदम से फटी की फटी रह जाती है, मानो वो सडनली मर गई हो। और यहाँ पे जो उसकी मॉम थी फ्रेंड, वो उनकी डेथ हो जाती है, और उनकी डेथ के नीचे कोई और नहीं, गू होती है। अब ये गू कौन है फ्रेंड, कुछ समझ नहीं आ रहा है। स्टोरी में क्लाइमेक्स अभी बहुत सारे हो रहे हैं। वो दौड़ के आती है शी और कहती, माँ माँ तुम्हें क्या हुआ, अभी तो तुम मुझसे बातें कर रही थी ना, क्या हो गया। मम्मा आंखें खोलो। यहाँ पे उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। यहाँ पे रिवील होता है वो जिसे माँ बोली थी वो उसकी मॉम नहीं होती है, नैनी होती है, लेकिन बचपन से वो उसके साथ थी फ्रेंड। और फैंग को भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी, उसके मॉम डैड को और शी के मॉम डैड को, जिस वजह से फैंग को काफ़ी ट्रस्ट है उस नैनी के ऊपर। यहाँ पे बोलती है गू, ओहो हो तुम बहुत लेट आई, आई एम सो सॉरी, ये तो मर चुकी है, अब तो ये बचे ही भी नहीं, तुम बहुत लेट कर गई। यहाँ पे माँ चिल्लाते हुए दौड़ के आती है उसके पास, और यहाँ पे कहती है, मैंने सुन लिया था तुम दोनों की बात। शी क्या लगा तुम्हें, तुम फैंग को सारी सच्चाई बता दोगी, उस अंडर कवर का पता लगाओगी, जो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बोलती है, नहीं माँ प्लीज़ तुम उठ जाओ प्लीज़। यहाँ पे जो वो फ़ोन कर देती है फैंग को और बताती है कि नैनी जो है, नैनी रूफटॉप से गिर गई जब मैं घर आई तो, और वहाँ कोई नहीं था सिर्फ शी के अलावा। ओह नो, सियाप्पा तो क्रिएट होना ही था। यहाँ पे शी को बिल्कुल होश नहीं होता, उसे देख के वो काफ़ी डर जाती, घबरा जाती। एक लास्ट एविडेंस था फ्रेंड, उसकी नैनी, उसकी मॉम, जो कि वो भी उस दुनिया से जा चुकी है। यहाँ पे कहती है, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों तुमने उसे मारा, मुझे आंसर दो तुम। यहाँ पे गू कहती है, चालाक तो तुम हो ही नहीं, क्या तुम भूल गई, तुम इतू सी नादान सी बच्ची हो और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। यहाँ पे कहती है, तुमने बहुत गलत किया, इन्होंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, इन्होंने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। कहती है, हाँ अगर मैं इसे नहीं मारती ना तो थोड़ी देर के इसने मेरे प्लान पे पानी ही फेर देना था और मेरा बचपन का मेहनत ऐसे ख़त्म हो जाता। अच्छा नहीं लगता नशी, ओहो हो, अब क्या करोगी तुम, फैंक तो गया हाथ से, और एक एविडेंस था तुम्हारे पास वो भी गई, वो तो रूफटॉप से गिर के मर गई ना। यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करती है शी और कहती है, तुम एक एविल हो, एविल। यहाँ पे कहती है, ओहो तुम्हें आज पता चला, मुझे तो बचपन से ही पता था, और मुझे बहुत शौक़ था इस तरीके का छुपन छुपाई गेम खेलने का और मारने का। तो मुझे बहुत शौक़ था कि लोगों को मैं मारूं और ख़ुद को देखूं। ओहो मज़ा आ गया। वैसे मैंने तो नहीं मारा, मारा तो वैसे भी तुमने ही है, क्योंकि घर पे तो तुम अकेली थी। क्यों, सही कहा ना, ये चीज़ तो फैंग को मैंने बोल दिया। और फैंग नैनी को देखकर फ्रेंड काफ़ी शॉक्ड में चला जाता है, दौड़ के आता है, कहता है, नैनी क्या हुआ तुम्हें। यहाँ पे गू एकदम से रोने लगती है कि जब मैं घर आई तो देखो ना, इनका क्या मैंने देखा, कोई देखा छत से इन्हें फेंक रहा था। अब आगे क्या करेगा फैंग शी के साथ, ये जानेंगे फ्रेंड नेक्स्ट एपिसोड।